बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कनिका और हर्षिता नाम की दो सहेलियां रहती थीं। कनिका स्वभाव से आलसी और कामचोर थी। वो हर वक्त काम करने या मेहनत करने से बचती थी। कनिका की माँ उर्मिला अक्सर उसे डांटती रहती थी कि वो कुछ काम कर लिया करे। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला कनिका पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कनिका उठ जा, 10 बज गए हैं। कोई काम धंधा नहीं करती, बाहर जाकर कोई काम ही ढूंढ ले। तेरे बापू के जाने के बाद घर का सारा बोझ मुझ पर ही आ गया है। कब तक अकेली काम करूंगी मैं। अरे माँ सोने दो ना, क्यों चिंता करती हो तुम? कर लूंगी मैं कुछ काम। और तुम ना ये सुबह सुबह डांटना बंद करो। ओफो, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। सो जा, पूरी जिंदगी सोती ही रहना। अब क्या है माँ, अब तो तुमने उठा दिया ना मुझे। कनिका गुस्से में पैर पटकती हुई घर के दरवाजे तक पहुँची। तभी उसे घर के दरवाजे पर उसकी सहेली हर्षिता मिली। अरे कनिका, इतने गुस्से में कहाँ भागी जा रही है? रुक जा जरा। क्या करूँ यार मैं इस घर में रुक कर? माँ सारा दिन तो बस डांटती ही रहती है, बोलती ही रहती है काम पर जा, काम पर जा। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिल जाए। हे ऊपर वाले, तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव। अगर तुम्हारे ख्याली पुलाव पक गए हो तो मेरे साथ शहर तक चलोगी? मुझे वहाँ थोड़ा काम है। हाँ चलती हूँ यार, नींद तो माँ ने खराब कर ही दी। इसी बहाने कुछ देर के लिए माँ के तानों से भी बच जाऊंगी। चलो चलते हैं। फिर कनिका हर्षिता के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में कनिका हर्षिता से बोली, अरे हर्षिता, कुछ खाने को लाई हो क्या? थोड़ी देर यहाँ रुककर आगे बढ़ते हैं। काफी थक गई हूँ मैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ, कुछ रोटियाँ, गुड़ और एक प्याज है मेरे पास। तुम कहती हो तो कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद कनिका और हर्षिता वहीं रुक गयी और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने पीने लगी। तभी कनिका की नजर घने जंगल के बीच से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। हर्षिता, वो देख, उस घने जंगल में क्या चमक रहा है? अरे पागल, रहने दे, पता नहीं क्या है। हम यहाँ खाना खाने रुके थे ना, चलो अब चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता पागल, एक बार जंगल में चलकर देखते हैं ना कि क्या है। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे। क्या पता वहाँ कोई जंगली जानवर हुआ तो? अरे जंगली जानवर चमकता थोड़ी ना है, तुम भी पागल ही हो। चलो ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। कनिका की बात मानकर हर्षिता कनिका के साथ रोशनी का पीछा करते हुए जाने लगती है। तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? एकदम से उस सुंदर परी की आवाज सुनकर कनिका और हर्षिता दोनों डर जाती हैं। तभी कनिका पीछे मुड़कर देखती है। अरे डर मत पागल, कोई भूत या जानवर नहीं बल्कि एक सुंदर सी परियों की दुनिया की परी है। कनिका की ये बात सुनकर हर्षिता भी पीछे मुड़कर देखती है। तब वो सुंदर परी उनसे कहती है, हेलो, मैं सुंदरी परी हूँ। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? परी जी, हमें घने जंगल में से आ रही एक रोशनी दिखी थी। हम दोनों उसी रोशनी के पास जा रहे हैं। ये रोशनी उस महल से आ रही है जो परियों की दुनिया से इस घने जंगल के बीच में लाया गया है। ये कैसा महल है जो घने जंगल में लाया गया है, वो भी परियों की दुनिया से? और ये महल इतना चमक क्यों रहा है? ये महल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना कमाए रोटी खाना चाहते हैं। इस जादुई महल में रहने वाले इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता। और परियों की दुनिया के इस महल की खास बात ये है कि ये पूरा सोने का बना हुआ है। इस सोने के महल में बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस महल में अपने आप सब कुछ आ जाता है और वो भी बिना मेहनत के। क्या सच में परी जी, इस महल में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, इस जादुई सोने के महल में यही तो खासियत है। सुंदरी परी की ये बात सुनकर कनिका मन ही मन सोचने लगती है।
काश मुझे इस महल में रहने का मौका मिल जाए, फिर मेरी भी जिंदगी आराम से गुजरेगी। ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना रोज रोज माँ की डांट सुनने को मिलेगी। बस खाओ और आराम से सो जाओ। हाय, कोई नींद से जगाने वाला भी नहीं होगा। ये सोचने के बाद कनिका फट से सुंदरी परी से कहती है, परी जी, अगर इस महल में मुझे रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देखो बेटी, तुम इस जादुई सोने के महल में रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि यदि तुमने एक बार इस जादुई सोने के महल में प्रवेश कर लिया तो फिर अपनी मर्जी से तुम वापस नहीं आ पाओगी। उस जादुई महल में लोग सिर्फ अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आते। परी जी, मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है, और वैसे भी परियों की दुनिया के जादुई सोने के महल को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। परी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे जल्दी से उस महल में भेज दीजिए। कनिका की ये बात सुनने के बाद हर्षिता बोलती है, कनिका, ये तुम क्या कर रही हो? इन सब चक्करों में मत पड़ो, बाद में बहुत पछताओगी। चलो घर चलते हैं। अरे हर्षिता, तुम जाओ यहाँ से। अब से मैं उसी जादुई सोने के महल में रहूंगी। इतना कहकर कनिका जादुई सोने के महल में जाने लगी। उसने अपनी सहेली हर्षिता की एक नहीं सुनी। फिर बेचारी हर्षिता क्या करती, वो वहाँ से मायूस होकर चली गई। कनिका जादुई सोने के महल के नजदीक चली गई। उसने पूरा महल सोने का बना हुआ देखा और वो महल बहुत ज्यादा चमक रहा था। आय हाय, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ऊपर वाले, आई लव यू। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इस महल में जाने के लिए। तभी अचानक से उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कनिका फट से महल के अंदर चली जाती है। उसके महल के अंदर जाते ही उस महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कनिका ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस जादुई सोने के महल की चकाचौंध को देखकर बहुत खुश थी। कितना खूबसूरत महल है। मेरी जिंदगी तो स्वर्ग से भी खूबसूरत हो गई। एक बार कुछ खाने को अच्छा सा मंगवा लेती हूँ। रोटी चटनी खा खा कर तो बोर हो गई हूँ। इसी बहाने पता तो चलेगा क्या क्या जादू है इस महल में। जादुई सोने के महल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सा भोजन दो ना। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे खाने प्रकट हो जाते हैं। कनिका इतना सारा खाना देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत सारा खाना आ गया। इतने सारे स्वादिष्ट खाने, वो भी बैठे बैठे मजा आ गया। फिर कनिका जल्दी जल्दी वो सारा खाना खा लेती है। पेट तो भर गया, अब जरा सो जाती हूँ। बहुत जोरों की नींद आ रही है। फिर कनिका सोने के लिए कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जब कनिका सोकर उठी तो कुछ खाने के लिए मंगवाने लगी। फिर उसके आगे ढेर सारे खाने आ गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कनिका जो मांगती वो उसे जादुई महल की मदद से मिल जाता। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब धीरे धीरे कनिका थक गई। उसके पास खाने और सोने के अलावा और कुछ करने को ही नहीं रहता था। उसी एक सोने के महल में खाओ और सो जाओ। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये तो उसकी खुद की ही इच्छा थी कि उसको ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत ना करनी पड़े, बिना कुछ काम किए सब कुछ मिल जाए। लेकिन आप कब तक बिना काम किए सिर्फ बैठकर खा सकते हो। वो बहुत उदास रहने लगी। उसे अब भूख भी नहीं लगती थी। एक दिन वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ओहो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? परी जी, मुझे इस महल में नहीं रहना। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैंने अपनी सहेली हर्षिता की बात नहीं मानी। अरे कोई मुझे सुन रहा है? मैं मेहनत करके खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो पागल ही हो जाऊंगी। कोई मेरे साथ नहीं है। सुंदरी परी, प्लीज मुझे वापस घर भेज दो। फिर कनिका जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे झाड़ू से पीट रहा हो।
अरे करमचली निकम्मी, सूरज सर पर चढ़ गया है, मुझे काम पर जाना है और तू अभी तक सपनों की दुनिया में खोई हुई है। उठ और जाकर कोई काम ढूंढ ले, घर चलाने में मेरी मदद कर। कनिका अचानक से नींद से उठ जाती है और अपनी माँ को एकटक देखने लगती है। क्या कहा आपने? मैं कोई सपना देख रही थी? मतलब मैं जादुई सोने के महल से बाहर आ गई? माँ, मेरी प्यारी माँ। अब मुझे मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से काम ढूंढने जा। इतनी देर में वहाँ पर हर्षिता भी आ जाती है। फिर कनिका अपनी माँ और हर्षिता को अपने सपने की सारी बात बताती है और कहती है, मैं अब बहुत मेहनत करूँगी। मुझे अपने सपने से ये सबक मिल गया है कि दुनिया में बिना मेहनत किए हम जी ही नहीं सकते। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर कनिका की माँ को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कनिका अपनी माँ उर्मिला के साथ काम पर जाने लगती है और घर चलाने में अपनी माँ की मदद करने लगती है। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब परीलोक में राधिका नाम की एक गरीब परी रहती थी। राधिका परी बहुत दयालु और नेक थी। वो अपनी गरीब कॉलोनी में रहने वाली बाकी गरीब परियों की मदद किया करती थी। उनकी कॉलोनी से दूर एक आलीशान बंगला था। उस बंगले में सिमर नाम की एक अमीर और घमंडी परी रहती थी। सिमर परी राधिका परी को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि राधिका परी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, सिमर परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई हुई थी। तभी रास्ते में उसे राधिका परी मिली, जो एक गरीब बूढ़ी परी को खाना खिला रही थी, जिसे देखकर सिमर परी उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे देखो तो इस फटीचर को, गरीबों की मसीहा बनती फिरती है। खुद के घर खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, चली है दूसरों का पेट भरने। सिमर परी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही रानी परी ने हमें सिखाया है। बंद कर अपनी बकवास, अपना प्रवचन अपने पास ही रख, समझी? इतना कहकर सिमर परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी सिमर परी की एक सहेली बेनी परी बोली, यार सिमर, वो गरीब परी तो है, लेकिन दिखने में कितनी सुंदर है ना। अपनी सहेली के मुंह से राधिका परी की तारीफ सुनकर सिमर परी गुस्से से लाल हो गई और अपनी सहेली को भला बुरा कहने लगी। मेरी सहेली होकर उस फटीचर की तारीफ कर रही है? चली जा यहाँ से, मुझे तुझ जैसी सहेली की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुझ जैसी घमंडी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी। इतना कहकर सिमर परी की सहेली बीनी परी गुस्से से वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद परीलोक में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की घोषणा हुई। ये खबर पूरे परीलोक में आग की तरह फैल गई। राधिका परी भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास मेकअप का सामान खरीदने के लिए पैसे थे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर सिमर परी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट शॉपिंग मॉल से खरीद कर लेकर आई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। राधिका परी उदास होकर बगीचे में बैठी हुई थी कि तभी बेनी परी उसके पास आई और बोली, अरे राधिका, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? तुम्हें पता है परीलोक में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो ना? मन तो मेरा भी बहुत है, पर मेरे पास मेकअप का सामान नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तो सुंदर दिखना बहुत जरूरी है ना। पर राधिका, तुम तो हो ही इतनी सुंदर, तुम थोड़ा बहुत मेकअप लगाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। मेरे पास मेरी मेकअप किट है, तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकती हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच बीनी। दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। मैं अभी तुम्हें अपना सारा मेकअप का सामान दे देती हूँ और मुझे पता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तुम ही जीतोगी।
फिर अगली सुबह वीणी परी द्वारा दिए गए मेकअप से राधिका परी ने अपना मेकअप किया और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली गई। कंपटीशन हॉल में पहले से ही मौजूद सिमर परी राधिका परी को देखते ही जल उठी। अरे ये भिखारन इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने क्यों आ गई? लेकिन मुझे पता है विनर तो मैं ही बनूंगी। लेकिन सिमर परी की खूबसूरती राधिका परी की सुंदरता के सामने फीकी पड़ती नजर आई। आखिरकार ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर राधिका परी ही बनी। ये देखकर सिमर परी गुस्से में वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन मनोज नाम का एक सुंदर नौजवान राधिका परी से मिलने आया, जो परीलोक में रहने वाली जादूगरनी हिराका का बेटा था। मनोज मन ही मन राधिका परी से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन हिम्मत करके मनोज अपने दिल की बात बताने राधिका परी के पास गया और उससे कहने लगा, हेलो राधिका, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम तो जादूगरनी के बेटे हो ना, और अमीर भी। तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता मनोज। राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता। प्लीज मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। आखिरकार राधिका परी ने मनोज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये बात जब सिमर परी को पता चली तो वो और ज्यादा जल भून उठी, क्योंकि वो भी मन ही मन मनोज को पसंद करती थी। मेरे होते हुए मैं मनोज की शादी इस राधिका की बच्ची से कभी नहीं होने दूंगी। पहले ब्यूटी कॉन्टेस्ट अपने नाम कर लिया और अब मेरे मनोज को मुझसे छीनना चाहती है। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ मनोज शादी की बात पक्की करने अपनी जादूगरनी माँ हिराका को लेकर राधिका परी के घर आया। रिश्ता पक्का करने के बाद जादूगरनी हिराका ने राधिका परी को अपने पास बुलाया और कहा, राधिका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मेरा जादुई मेकअप किट है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। इससे मेकअप करने के बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। ये सब सिमर परी चोरी चुपके खिड़की के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो जादूगरनी ने इस टीचर को अपना जादुई मेकअप किट दिया है। ये मेकअप किट मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। इतना कहकर सिमर परी वहाँ से चली गई और बाजार से जाकर हूबहू वैसा ही मेकअप किट खरीद कर ले आई और उस मेकअप किट में ढेर सारा केमिकल मिला दिया। फिर मौका पाकर चुपके से सिमर परी उस मेकअप किट को लेकर राधिका परी के घर में दाखिल हुई। उस समय राधिका परी घर पर नहीं थी। ये देखकर सिमर परी फटाफट से जादुई मेकअप किट उठाकर उसके बदले दूसरा मेकअप किट रखकर वहाँ से भाग गई। उसके बाद सिमर परी हंसते हुए कहती है, अब देखती हूँ तेरी शादी कैसे मेरे मनोज से होती है। फिर अगली सुबह राधिका परी ने नहा धोकर जैसे ही उस मेकअप किट से अपना मेकअप किया, राधिका परी का चेहरा जलने लगा और देखते ही देखते उसका रंग काला पड़ गया। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये कहते हुए राधिका परी रोने लगी। तभी मनोज उससे मिलने आया। मनोज मुझे देखकर अब मुझसे नफरत करने लगा। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए राधिका परी ने अपना चेहरा छुपा लिया। अरे राधिका, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं मनोज, अभी तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कहकर राधिका परी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अरे इस राधिका को क्या हो गया है? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? ये देख दूर खड़ी सिमर परी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। फिर इतराते हुए वो मनोज के पास आई और उससे बोली,
मनोज, चलो ना मेरे साथ मेरे घर, वहाँ बैठकर एक साथ दोनों कॉफी पीते हैं। नहीं, मेरा मूड खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर सिमर परी घर जाकर उस जादुई मेकअप किट को देखकर बोली, मुझे कैसे भी करके मनोज को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना ही होगा। क्यों न मैं जादुई मेकअप किट से अपना मेकअप करूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। ये कहते हुए सिमर परी ने जैसे ही वो जादुई मेकअप किट खोला तो उसमें से एक जादुई ब्रश बाहर आया। सिमर परी ने जादुई ब्रश से अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू किया। देखते ही देखते सिमर परी का चेहरा जलने लगा और उसका चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखने लगा। ये मेरे खूबसूरत से चेहरे को क्या हो गया? मैं तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हूँ। ये कहते हुए सिमर परी फूट फूट कर रोने लगी। इस तरह सिमर परी को उसके किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ जादुई मेकअप किट और जादुई ब्रश उड़ता हुआ वापस राधिका परी के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर जादुई ब्रश जादुई मेकअप किट से राधिका परी का चेहरा बिल्कुल ठीक कर उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। ये देखकर राधिका परी खुशी से झूम उठी। फिर कुछ दिनों के बाद राधिका परी और मनोज की बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई और राधिका परी अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।